तो जो सीताराम का जप है यह महामंत्र है, भगवान का नाम महामंत्र है। आप अपना कार्य भी करते रहेंगे और महामंत्र का जाप करते रहेंगे। हनुमान जी उनकी सहायता करेंगे और धीरे धीरे उनका संकट दूर हो जाएगा। आप जितना भगवान को मानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा भगवान आपको मानते हैं, तभी जो है उसकी जीवन की सारी लीलाएं उसके मस्तक पर लिख देते। परंतु भगवान का भजन ऐसा है, दंड के रूप में लिखा है, तो भगवान के भजन करने से वह कट भी जाता है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। आप लोगों के मन में यह बात आता है कि घर पर रह करके भगवान का पूजन और भजन कैसे किया जाए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है यह माया है। अनेकों प्रकार के जंजाल मनुष्य के पास रहते हैं, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, नाती पोता, लड़के, अनेकों प्रकार की जिम्मेदारी रहती है। तो भगवान के भजन के लिए समय कैसे निकाला जाए, यही सवाल जो है भक्तों के मन में आ जाती है कि मन तो बहुत है कि हम भगवान का खूब पूजा करें, पाठ करें, जप करें, लेकिन समय नहीं मिलता। तो भगवान के भजन के लिए घर छोड़ना है या घर के बाहर ही भगवान का भजन हो सकता है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रह करके जो भक्ति किया जाता है और जो भजन होता है वह विरक्त आश्रम में घर छोड़ने के बाद नहीं आता। इसका कारण यह है कि आप अगर गृहस्थ आश्रम में हैं और भगवान के पूजन के लिए सुबह शाम 1-1 घंटा समय निकालिए तो भगवान का भजन भी हो जाए। गृहस्थ आश्रम में लाभ यह है भक्तों के लिए कि गृहस्थ आश्रम में आपके भक्ति में बहुत सहायता मिलती है। घर पर बाल बच्चे हैं, माता पिता है, ससुर सास हैं, तो सारी जिम्मेदारी वो सब अपना देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो आपके पूजन में बहुत सहायता घर पर मिलती है और उस सहायता से भगवान का भजन और पूजन सुलभ हो जाता है। आप घर के बाहर हैं, विरक्त आश्रम में हैं या कहीं भी हैं, तो आपको भोजन बनाना, पैसा का इंतजाम करना, अपना खर्चा देखना, सब जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, तभी आप भगवान का भजन करेंगे। जो पेट है साथ में रहता है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इसकी जिम्मेदारी आपको होगी, इसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए वहां पर भगवान का भजन करने का समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपका मन जो है अपने कार्य में लग जाता है कि हमको भोजन के लिए कहाँ से अन्न मिले, कहाँ से पैसा मिले, वह जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप घर पर हैं तो आपके साथ में 4 लोग हैं, तो यह जिम्मेदारी आपको नहीं है। कार्य जो है हमेशा चलता रहता है गृहस्थ आश्रम का, परंतु भगवान के भजन के लिए भी सुबह शाम 1 घंटा भगवान का भजन करने के लिए समय निकालें। जब समय निकल जाएगा तो जो गृहस्थी का कार्य है वह सब होता रहेगा। आप नहीं करेंगे, आपके भाई है, परिवार है, कुछ भी 1 घंटे के लिए कोई कार्य कर लेगा, परंतु गृहस्थ आश्रम में बहुत सहयोगी रहते हैं। इससे भगवान के भजन में बहुत सरलता हो जाती है और बाहर रहेंगे तो इतनी सरलता नहीं होगी। सारी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी, तो मन जो है उधर भाग जाएगा, तो भगवान का भजन कहाँ से होगा। इसलिए भगवान का भजन खूब करिए। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप अपना कार्य करते रहिए। जैसे है कि हम गृहस्थ आश्रम में है, कैसे भगवान का भजन करें,
इतना काम रहता है। तो जो सांसारिक कार्य है गृहस्थी का आपका शरीर करता है, मन तो करता नहीं। मन और जबान जो है हमेशा खाली रहता है। आप कोई भी कार्य करिए, गृहस्थी का कोई भी कार्य करते रहिए, मन में सीताराम 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 ऐसा कहते जाइए। जो पूजा करते हैं, जो मनुष्य, जो भक्त भगवान की पूजा करते हैं, वह मंत्रों का जाप करते हैं। आप जो सीताराम मन में कह रहे हैं और सारा कार्य कर रहे हैं, आप गृहस्थ आश्रम में अपना सारा कार्य भी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 घंटे भी समय नहीं है, तो भगवान का पूजन कैसे किया जाए? तो आप अपना सारा कार्य करिए, भगवान के पास मत बैठिए। समय नहीं है तो मत बैठिए, सारा कार्य करते रहिए और सीताराम नाम का जप मन में करते रहिए। तो जो सीताराम का जप है यह महामंत्र है, भगवान का नाम महामंत्र है। पूजा पर जो बैठते हैं वो मंत्रों का जाप करते हैं। आप अपना कार्य भी करते रहेंगे और महामंत्र का जाप करते रहेंगे, जो कि वह सबसे बड़ा लाभकारी होता है। भगवान कहते हैं कि अगर भक्त जो है समर्पण भाव से हमको भजता है, हमारा नाम लेता है, समर्पण भाव ये नहीं कि आप जो है सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाइए, अपना कार्य करते रहिए और मन जो है भगवान को दे दीजिए। मन हृदय भगवान को समर्पित करके मन में सीताराम सीताराम नाम का जप हमेशा करते रहिए, तो आप जो है भगवान के हो जाएंगे। जो भक्त जो है भगवान का हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी जो है भगवान के ऊपर आ जाती है। जिस प्रकार अबोध बालक होता है और माता पिता उसकी सारी जिम्मेदारी देख रेख रखते हैं, उसी प्रकार से भक्त जो है भगवान के पास अबोध बालक के रूप में रहता है, तो भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त अगर समर्पण भाव से हमको भजता रहता है तो मैं सदा उनके साथ में रहता हूँ और उनकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। हमारे भक्त को भगवान ने कहा कि हमारे भक्त को अगर कोई सताता है, कोई तकलीफ देता है किसी प्रकार का, तो मैं सबको तो छोड़ सकता हूँ, परंतु जो हमारे भक्त को सताता है, तकलीफ देता है, उसको मैं तत्काल ही दंड देता हूँ, यह निश्चय है। परंतु जब हमारा भक्त होगा तभी, तो हमारे भक्त को जो सताता है उसको मैं अवश्य दंड देता हूँ और तत्काल देता हूँ। तो यह बात सत्य है। परंतु आप जब भगवान के बन जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे भगवान को, तभी आपकी रक्षा भगवान हमेशा करते रहेंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब आप भगवान के हो गए, भगवान के बन गए, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर जब हो जाएगी तो जनता भी आपके ऊपर कृपा करने लगेगी। ता पर कृपा करे सब कोई, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी जो है कृपा करते हैं। तो इसलिए तो भाव भक्ति से भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान का नाम जपते रहिए। यह विश्वास रख करके, विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है कि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी और सारा संकट दूर हो जाएगा। जैसे किसी राजा का नौकर है, तो वो राजा का नौकर है तो जनता में जाएगा, कोई कार्य के लिए जनता के बीच जाएगा तो जनता सोचेगी
ये राजा का नौकर है तो उसका भी सम्मान होता है, उस नौकर का भी सम्मान होता है, क्योंकि वह राजा का नौकर है कि अगर हम इसे कुछ कहेंगे या इसका अपमान करेंगे तो यह राजा से जाकर बताएगा, तो राजा जो है हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसी प्रकार आप जब त्रिलोकीनाथ के तीनों लोक के राजा के जब भक्त बन जाएंगे, उनके शरण में चले जाएंगे, तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप एकदम आजाद रहेंगे। जब आप भगवान को भजेंगे तो जनता जो है आपको भजने लगेगी, आपका सम्मान भी होगा और जश भी होगा। इसलिए अपना कार्य भी करिए और साथ में मन से भगवान का भजन करिए। और जैसे किसी का कार्य संभव है या शरीर में किसी प्रकार की बाधा है, संकट है, तो उसके लिए कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, तो उनकी शरण में जाइए और नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह दोनों चौपाई जो है कम से कम 5 माला 500 बार इसका प्रतिदिन जाप करे। अगर ऐसा जाप वह करता रहेगा तो हनुमान जी उनकी सहायता करेंगे और धीरे धीरे उनका संकट दूर हो जाएगा। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, परंतु कर्म भूमि है। हम जितना बताए हैं, आपसे बतला रहे हैं, तो आपको तभी लाभ होगा जब आप कर्म करेंगे, भगवान के शरण में जाएंगे और उनका भजन करेंगे, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु पहले आप भगवान का भजन करिए। आप जितना भगवान को मानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा भगवान आपको मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भक्त को बहुत मानता हूँ। भक्त अगर हमारे तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं 10 कदम बढ़ा करके उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेता हूँ और उसका कल्याण कर देता हूँ। परंतु पहले भक्त हमारी तरफ कदम तो बढ़ाए। आप पहले भगवान की तरफ कदम बढ़ाइए, जाप उनका शुरू तो कीजिए, तभी तो लाभ होगा। जब आप केवल मन में करते रहेंगे, हाँ जाप करेंगे, पूजा करेंगे नहीं, तो कर्म भूमि है। आप जब कर्म करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनका ध्यान करेंगे, तभी तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति और भगवान का पूजन, उनकी सेवा भाव भक्ति के साथ आप करिए। गृहस्थ आश्रम में भक्ति जो है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारे भक्ति में हमारे परिजन जो है सहायक होते हैं। तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भोजन बनाने वाले बना रहे हैं, कार्य करने वाले अपना कार्य कर रहे हैं, हमारे पास कोई चिंता नहीं है कि मैं अब पूजा हो जाएगा तो भोजन बनाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, सारा कार्य हो रहा। तो जब आप भगवान का भजन करेंगे तो सारा कार्य सब होता जाएगा, उसको देखने वाले बहुत आ जाएंगे। जैसे जिस प्रकार मनुष्य कहता है कि हमारे न रहने के बाद ये बच्चे लोग परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वह उसका भ्रम है। तो मनुष्य अपना अपना भाग लेकर आता है, जिसके भाग में जितना रहता है उतना ही मिलता है। आज आप चिंता कर रहे हैं बच्चों की, कल आप नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तो भगवान ने
जब जीव को पैदा करते हैं तभी जो है उसकी जीवन की सारी लीलाएं उसके मस्तक पर लिख देते। परंतु भगवान का भजन ऐसा है कि अगर कोई गलत लिखा है, दंड के रूप में लिखा है, तो भगवान के भजन करने से वह कट भी जाता है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। तो आप भगवान का भजन करेंगे तो सारा संकट दूर हो जाएगा। पहले आप भजन को करके देखें, जब करेंगे तभी तो लाभ होगा। इसलिए भगवान के भजन से इस लोक में भी और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय श्री राम।